पत्नी के साथ और पत्नी है तो पति के साथ जो हमारा जीवन बीतता है, उसमें भी क्या अगर चंद्रमा का कोई रोल ऐसा रहता है कि अगर जैसे तालमेल नहीं बनता ज्यादातर दंपति में, एक मानसिक स्तर का एक मैचिंग नहीं बन पाती है और वो झंझट रहता है, वो 36 का आंकड़ा जिसको हम बोलते हैं, तो क्या इसमें भी चंद्रमा का कोई रोल? बिल्कुल। चंद्रमा अगर किसी स्त्री के हॉरोस्कोप में राहु के साथ है सपोज, या और कोई प्लैनेट के साथ है, तो औरत को चिड़चिड़ा बना देता है। आदमी, आप कुछ बोलेंगे चिड़चिड़ा से जवाब दे देंगे, तो शायद वो औरत ठीक हो, मगर बात करने का तरीका तीखा हो जाता है। मगर वही चंद्रमा अगर शुक्र के साथ है या कोई विलासपूर्वक प्लैनेट के साथ है, तो वही चीज को हंसते हंसते बोलेगी, प्यार से बोलेगी, आपके सामने आकर बोलेगी, पीछे से बोलेगी, तो दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन द मैरिड लाइफ। तो वो मतलब बिना चंद्रमा के नहीं हो सकता। मगर अगेन, चंद्रमा किसके साथ एस्पेक्टेड है, किसका रिलेशनशिप। हाँ, वैवाहिक जीवन में औरत की एक नेचर के लिए चंद्रमा इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। जी, 700 एसएमएस का प्रिंट डॉक्टर साहब अभी तक ये आ गया है। इसमें से जो कुछ लोग पूरा सवाल नहीं भेजते, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ ठीक से लिखिए, अपना प्रश्न भी ठीक से लिखिए ताकि हम इसको शामिल कर सकें। प्रतिनिधि प्रश्न के रूप में जो बहुत संजीदा प्रश्न होते हैं उनको हम लेने की कोशिश करते हैं। मित्रों, भृगुनाड़ी ज्योतिष के इस खास एपिसोड में आज की हमारी चर्चा का केंद्र बिंदु है चंद्रमा। चंद्रमा आपकी जिंदगी में क्या प्रभाव लाता है, ज्योतिष क्या कहता है चंद्रमा के बारे में, इस पर चर्चा हम कर रहे हैं। हमारे साथ ज्योतिष विज्ञान के विद्वान डॉक्टर शंकर अडावल। आप उनसे सीधे प्रश्न कीजिए, आप हमें एसएमएस भेजिए, अपने मोबाइल में टाइप कीजिए SJH, दीजिए स्पेस, जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आपका प्रश्न, आपका नाम, अभी भेजिए 57575 पर। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। प्रभात प्रकाशन दिल्ली प्रस्तुत करते हैं डॉक्टर शंकर अडावल द्वारा लिखित वार्षिक फलादेश, कैसा रहेगा आपके लिए सन 2009। आपकी जिंदगी में सुख, समृद्धि, धन, प्यार और संबंधों के बारे में जानने के लिए पढ़िए सभी 12 राशियों का वार्षिक फलादेश। पुस्तकें पाने के लिए फोन करें 01123289777। ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत। आप देख रहे हैं भृगुनाड़ी ज्योतिष। आज का हमारा विषय है चंद्रमा का ज्योतिषीय विश्लेषण के माध्यम से आपके जीवन पर प्रभाव। आप इस चर्चा का हिस्सा बन सकते हैं, आप अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। अपने एसएमएस में भेजिए, अपने मोबाइल में टाइप कीजिए SJH, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, आपका क्वेश्चन, आपका नाम, अभी भेजिए 57575 पर। ब्रेक पर जाते समय डॉक्टर साहब हमारे साथ एक दर्शक जुड़ी हैं, पवित्री, हरियाणा से। उनको शामिल करते हैं अपने कार्यक्रम में। पवित्री जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ सर। क्या नाम है आपके सुपुत्र का? हमारे सुपुत्र का नाम है सर नीरज कुमार शर्मा। नीरज कुमार शर्मा। उनकी जन्म की तिथि, जन्म का समय और स्थान बताइए। हाँ जी, उनका जन्म है 5 सितंबर। हाँ, 5 सितंबर 1982। 1982। हाँ जी। समय बताइए। उत्तर प्रदेश देवरिया, शाम के 4:05 सर। 4:05 शाम के। और जिला क्या था जहां पे जन्म हुआ बच्चे का? उत्तर प्रदेश देवरिया। देवरिया में जन्म हुआ है। आपने परसों बर्थडे सेलिब्रेट किया है नीरज का? हाँ जी सर, किया है बिल्कुल सर। क्या क्या किया था बर्थडे पे आपने? बस अब छोटा मोटा बस कर लिया सेलिब्रेशन सर। अच्छा, चलिए अभी बताते हैं डॉक्टर साहब आपको कि आपको क्या करना चाहिए था और क्या विधान बनता है उसकी पूजा पाठ का और उसके ग्रह क्या कहते हैं। सवाल पूछिए नीरज के बारे में, क्या है आपका प्रश्न? मेरा सवाल ये है सर कि मेरे बेटे का करियर कैसा रहेगा। वो अभी तो जॉब में है, लेकिन वो बिजनेस करना चाहते हैं और हमारी अपनी मकान नहीं है, तो मकान हमारी कब तक बनेगी? मकान आपकी कब तक बनेगी? तो अच्छा, ये करियर की एक तो प्रश्न पूछना चाहती हैं कि बच्चे का करियर कैसा होगा। क्या इसकी चार्ट से हम मकान का पता भी लगा सकते हैं डॉक्टर साहब, बच्चे के चार्ट से? इसका खुद का, इसका अभी करियर में इसके चेंजेस आने वाले हैं, तो अगले 2 साल में ये हो सकता है बिजनेस करे और अच्छा करेगा। बिजनेस को करा देना है, छोटा मोटा बिजनेस शुरू करा देना चाहिए, अच्छा करेगा। और जहां तक करियर, मकान इसका होगा तो 2.5 या जिसके फादर का होगा 2.5 और 1.5, 3.5 साल बाद, 3.5 साल बाद मकान होगा। और इनको जो कुछ करना चाहिए वो ये है कि इनको शुक्र का स्टोन पहनना चाहिए।
अब वो डायमंड ना पहने या डायमंड का कोई जो उसका दूसरा होता है वो पहन ले, इसका फायदा करें। जिरकन जो जिरकॉन पहन सकते हैं। जिरकॉन पहन सकते हैं। जिरकॉन इनको पहनाइए, ये अपने काम में बहुत अच्छे निकलेंगे, बहुत बढ़िया इनका टाइम भविष्य अच्छा है, 2-2.5 साल टाइम अच्छा है। 2-2.5 वर्ष इनके लिए बहुत अच्छे हैं, करियर इनका बहुत उम्दा होगा। और जहां तक आपने मकान का प्रश्न किया है, 4 साल। तो इनकी जन्म कुंडली के आधार पर ही पिता का विश्लेषण करते हुए डॉक्टर साहब कहते हैं कि लगभग 4 वर्ष बाद आपका अपना घर होगा, आप अपने आशियाने में अपने सपनों को सच्चा होता हुआ देख रही होंगी। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक एसएमएस अभी भी मिला है झारखंड से, इनके लास्ट डिजिट है 3624, नाम है ऋषभ, 16 अप्रैल 1995, 16 अप्रैल 1995 में इनका जन्म हुआ है और यह है 00.11 AM, यानी कि 12:11 रात्रि AM, 16 अप्रैल 1995 जी, अभी छोटे हैं ये। 00.11 AM रात में, यानी 12:11। जमशेदपुर में जन्म हुआ है। ये कहते हैं कि इस बच्चे का जो इनकी माताजी ने या इनके पिता ने नाम तो नहीं लिखा है, बच्चे का नाम लिखा है, बस इन्होंने प्रश्न भेजा है। ये कहते हैं इसका स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है, ये कब ठीक होगा और क्या इसका भविष्य कैसा बनेगा। 3624 झारखंड से हमें एसएमएस भेजा है इन्होंने। बच्चे का नाम है ऋषभ। ये साल बहुत खराब है, इनको बहुत ध्यान रखना चाहिए, इसके हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए इस साल, एंड स्पेशली अपने थ्रोट के नीचे वाले हिस्सों के लिए जी। इनको बहुत ध्यान रखना चाहिए। और 2010 के बाद इनके सुधार आएगा, इनके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। और इनको मोती, छोटे उंगली में इनका चंद्रमा वीक है तो मोती पहनाएं इनको अपने छोटी उंगली में 7 रत्ती के ऊपर, और जितना भी सफेद कपड़े का ये यूज कर सकते हैं उतना फायदा होगा। ऋषभ के लिए बताते हैं डॉक्टर साहब की सफेद वस्त्रों की आभा में रहें, सफेद वस्त्रों के आसपास रहें, इनकी बेडशीट सफेद रखिए, कपड़े पहने तो सफेद पहने, मोती धारण कर सकते हैं 7.25 रत्ती के ऊपर। ये वर्ष अधिक सतर्कता का है, अधिक सावधानी का है। क्या डॉक्टर साहब कोई पूजा पाठ भी आप बताना चाहेंगे इनके माता पिता को करना चाहें तो, या कुछ ऐसा करने से इनके स्वास्थ्य में शिव जी की आराधना करें और महामृत्युंजय का अगर जाप करा लें इनको, उससे भी अधिक फायदा जी। महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराइए और शिव जी की शरण में जाइए, उनकी आराधना कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस छोटे बच्चे के लिए कि भविष्य इसका ठीक हो, इसका स्वास्थ्य भी सुधरे। ज्योतिष विज्ञान की यही एक विशेष धारा है जिसमें हम स्वास्थ्य के बारे में, अपने भविष्य के बारे में और जिंदगी में ऐसे मुद्दों के बारे में जिनका कहीं से समाधान नहीं मिलता, आप इस कार्यक्रम के माध्यम से पता कर सकते हैं। एक और दर्शक जुड़े हैं राजेश जी रोहतक से, उनको शामिल करते हैं अभी चर्चा में। राजेश जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। जन्म तिथि, जन्म का समय और स्थान बताइए जी। 19 अगस्त 1959। एक बार फिर से बोलिए, ठीक से सुन नहीं सके आपको। 19 अगस्त 19 अगस्त 69। 19 अगस्त। अपने टेलीविजन की आवाज को बंद कीजिए राजेश जी, तभी ठीक से सुन सकेंगे आपको हम। हाँ जी, 69। 1969, 19 अगस्त 1969। समय बताइए। समय 12:20 जी। PM 12:20। 12:20 PM दोपहर। जिला बताइए, कहां पे जन्म हुआ आपका? आगरा जी। आगरा। हाँ जी। प्रश्न कीजिए राजेश जी। सर मैं कर्ज और उससे परेशान हूँ, काम धंधे से। काम नहीं बनता है भाई ये साल इनका ये साल बहुत खराब है, इनको बहुत ध्यान से चलना चाहिए, संभल के चलें ये साल, और अगला साल से फिर इनका थोड़ा सा समय ठीक आएगा। मगर इस साल और अगले साल जून तक इनका समय अच्छा नहीं है, हर कदम फूक फूक चलें और काफी चेंजेस होंगे, टेंशन रहेगा। और इनको इस जो खराब समय में इनको ये करना चाहिए कि एक तो शनिवार को शनि की पूजा करें और रूबी धारण करें, उससे फायदा होगा। आप माणिक्य पहनिए, रूबी पहनिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। थोड़ा सा समय अभी सतर्कता का है, थोड़ी सावधानी रखने का है, जून 2009 तक का। आप उसके बाद का जो समय है वो ठीक रहेगा। मित्रों, आप हमारे साथ जुड़े रहे। आपने आज देखा कि चंद्रमा ज्योतिषीय विज्ञान के माध्यम से आपकी जिंदगी में क्या क्या प्रभाव लाता है। डॉक्टर साहब, आप हमारे बीच आए, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। और मित्रों, धन्यवाद आपका भी कि आपने अपनी जिंदगी की बातों को हमारे साथ शेयर किया। आपने ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से अपनी जिंदगी की समस्याओं का समाधान जानने में इच्छा व्यक्त की, एक अपनी रुचि दिखाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के इस खास एपिसोड भृगुनाड़ी ज्योतिष में मेरे साथ हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर शंकर अडावाल और मुझे यानी पुष्पेंद्र आर्य को दीजिए अनुमति। नमस्कार।